हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष 21st सेंचुरी ज्योतिष और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। हरे कृष्णा हरे राम। आज मैं ज्योतिष के बहुत ही उपयोगी सूत्र लेकर आया हूँ। ऐसे सूत्र मैं आपको आज प्रस्तुत करने वाला हूं जो कि साउथ इंडिया के अंदर जिन सूत्रों को कलेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब वो लोग उन सूत्रों को बताते हैं। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड सूत्र हैं। आपको जानकारी होगी कि मेरा एक भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स आने वाला है, तो आप में से जिन जो दोस्तों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं बहुत रीजनेबल प्राइसेस में कोर्स अभी लेकर आया हूँ। अब बाद में कभी ज्वाइन करेंगे तो इसके प्राइसेस कई गुना बढ़ चुके होंगे और जितने भी लोग इन कोर्सेज को कराते हैं वो बहुत हायर चार्जेस इसके लेते हैं। आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरे नंबर 9013798899 पर मैसेज भेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आज के विषय पर। जैसा मैंने क्लेम किया कि मैं आपको ऐसे नाड़ी के सूत्र बताने वाला हूं जिनके फेल होने की कोई संभावना ही नहीं है। किसी केस में यदि नहीं लगते हैं तो कोई और बेहतर कॉम्बिनेशन लग रहे होंगे, मगर ये 95% कुंडलियों पर ये सूत्र लगते हैं। सबसे पहला होता है शुक्र का सूत्र। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर शुक्र को आपके पैसे और मनी का कारक माना गया है, लग्जरी का कारक माना गया है, सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। वैदिक में शुक्र को केवल लग्जरी के कारक माना गया है, मगर पैसे का, वेल्थ का कारक शुक्र को नहीं माना गया है। मगर भृगुनंदी नाड़ी में आपके जो फाइनेंसेस हैं उनका कारक शुक्र माना गया है। तो शुक्र आपकी कुंडली में जहां पर भी स्थित है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे माना गया है कि केतु एंड करता है, किसी भी चीज का अंत करता है। यह भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट है। तो यदि किसी भी नेटिव की कुंडली में जहां पर भी शुक्र स्थित है, ट्रांजिट वाला केतु, गोचर वाला केतु जब भी शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो उस व्यक्ति की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल ट्रबल्स आने वाली है, उसको बहुत हैवी लॉसेस होंगे। यह एक बहुत ही सटीक सूत्र है। तो हर 18 साल के बाद केतु शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करता है। शुक्र आपको अपनी कुंडली का लेना है जहां पर भी स्थित है, और केतु ट्रांजिट वाला लेना है। तो जब भी केतु शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, शुक्र जिस भाव में, राशि में बैठा है उससे ट्रांजिट करेगा। जैसे अभी एट प्रेजेंट केतु 6 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, कन्या राशि या वर्गो साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो जिन भी लोगों का शुक्र नीच का है, डेबिलिटेड है और 6 साइन में बैठा हुआ है, वो फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे होंगे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। उनकी जो आय है, अर्निंग है, वो कम हो चुकी होगी। कोई न कोई फाइनेंशियल ट्रबल डेफिनेटली उनको आई होगी जो कि इससे पहले नहीं थी। इसमें मगर एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉसेस के योग हैं, फाइनेंशियल लॉसेस के क्या योग हैं, यदि उसकी कुंडली में वीनस और केतु की युति होकर बैठे हुए हैं, दोनों वीनस और केतु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और अब केतु उस पर से ट्रांजिट करेगा, तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बड़े लॉसेस होने की संभावना है। क्योंकि वीनस और केतु की युति अपने आप में ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देती है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उसके ऊपर से यदि केतु ट्रांजिट कर जाता है तो उसको फाइनेंशियल लॉसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और उसका वो 18 महीने का समय बहुत ही खराब जाने की संभावना होती है। मगर इसका तोड़ भी है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और शनि दोनों युति करके बैठे हुए हैं, तब आपका यदि केतु उसके ऊपर से जाएगा तो केतु उसका कोई बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। फाइनेंशियल लॉसेस अभी भी होंगे, मगर शनि उसको बचा लेगा क्योंकि शनि प्रबल होता है केतु के कंपैरिजन में। तो शुक्र और शनि की युति है और उसके ऊपर से केतु जा रहा है, तो केतु नुकसान करने की कोशिश करेगा भी, मगर उतना लॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि शनि प्रोफेशन का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, और शनि शुक्र की वेल्थ को बढ़ाने का काम करेगा। शनि और शुक्र की युति आपके फाइनेंशियल मैटर में ग्रोथ आपको देगी। तो केतु से रिलेटेड ये आपके बहुत ही सटीक सूत्र हैं। तो इन सूत्रों को आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं, चेक करें, और लगते हैं या नहीं लगते हैं, जो भी होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट्स करें। आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मालूम है हम बहुत ही सटीक और बिल्कुल रेयर जानकारी आपको प्रस्तुत करते हैं। अब मैं बात करता हूं आज की क्लास के दूसरे टॉपिक की।
दूसरा टॉपिक, जैसा मैंने कहा था कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर साउथ इंडिया के अंदर नाड़ी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जाती है। शुरू में ताम पत्रों पर या कहीं पुरानी स्क्रिप्ट पर अवेलेबल होते थे, और खानदानी जो साउथ इंडियन पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इनको अपने बच्चों को बताते जाते थे और पब्लिकली ये सूत्र आया नहीं करते थे। तो जब लोगों को वहाँ पर ये प्रचलन है, वो ये जानना चाहते हैं, हर बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए इसका भाग्योदय कब होगा, कौन सा समय इसकी लाइफ में सबसे बेहतर आएगा। उसके लिए वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे और एस्ट्रोलॉजर्स उसके लिए बहुत मोटी मोटी फीस चार्ज करते थे, लाखों रुपए में भी चार्ज करते हैं आज के समय पर भी। ये सूत्र वो किसी को बताते भी नहीं थे। तो कहीं से जो मुझे सूत्र मिला है, और भी लोगों के पास सूत्र होगा, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप इसे अपनी कुंडलियों पर लगाएं और पहचानें कि आपका भाग्योदय कब होगा। ये जो मैं समय आपको बताऊंगा, आप ध्यान से यदि विचार करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर जो ये समय है, इस समय पर जरूर कुछ बदलाव हुए होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया होगा आपका पूरी तरीके से। क्योंकि कई, आप ये ना समझे कि हर इंसान बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, मगर हर इंसान की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। भाग्योदय का मतलब आपकी लाइफ के अंदर कब पॉजिटिव चेंजेस होंगे, उसका समय मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप अपनी कुंडली को देख लें और कुंडली में आप गुरु और शनि, जुपिटर एंड सैटर्न की पोजीशन को पिन पॉइंट कर लें। जिन भी राशियों में गुरु और शनि दोनों बैठे हुए हैं, सूत्र क्या है, आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिसे भाग्योदय भी आप बोल सकते हो। जब भी आपकी कुंडली के नेटल जुपिटर, मतलब जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर से शनि जब भी ट्रांजिट करेगा, नेटल जुपिटर से शनि 30 साल में एक बार ट्रांजिट करेगा, क्योंकि शनि एक बार पूरा राउंड 30 ईयर्स के अंदर लेता है। तो नेटल जुपिटर के ऊपर से शनि जब भी ट्रांजिट करेगा, जैसे इस समय पर जिस भी पर्सन का नेटल जुपिटर 11 साइन में है, 11 साइन से क्योंकि शनि ट्रांजिट कर रहा है, जिसका भी नेटल जुपिटर 11 साइन में है, उसका यह भाग्योदय का समय है। उसकी लाइफ के अंदर ऐसा सर्टेनली कुछ इवेंट हुआ होगा, ऐसा कुछ चेंज हुआ होगा जिसने उसकी लाइफ बदल दी होगी। ऐसे ही आप देखोगे कि मार्च महीने में 30 मार्च के आसपास शनि 12 पाइसेस साइन या मीन राशि के अंदर ट्रांजिट में एंटर करेगा। अब मीन राशि में जब भी शनि ट्रांजिट में एंटर करेगा, उस समय पर जिन भी लोगों का मीन राशि के अंदर गुरु है, जुपिटर है, उनके भाग्योदय का समय आ जाएगा। ये एक सूत्र है। तो सूत्र यह है कि जब भी ट्रांजिट वाला, गोचर वाला शनि जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो व्यक्ति के भाग्योदय का समय आएगा, और यह 30 साल में एक बार होता है। और भाग्योदय तभी शुरू हो जाएगा जब शनि उस राशि के अंदर एंटर करेगा, और तब तक कभी भी हो सकता है जब तक शनि उस राशि में रहेगा। 2.5 साल तक आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस होंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे पॉजिटिव वे में। इससे एक उल्टा सूत्र है जो भी भाग्योदय के लिए यूज करता है। अभी हमने बताया कि आपके नेटल जुपिटर पर शनि जब ट्रांजिट करेगा। दूसरा सूत्र है, जब आपकी कुंडली के अंदर आपका जो नेटल सैटर्न है, शनि है, उसके ऊपर से जब भी गुरु ट्रांजिट करेगा, नेटल शनि के ऊपर जब भी गुरु ट्रांजिट करेगा, तो आपकी कुंडली में जहां पर भी शनि बैठा हुआ है, उससे गुरु 12 साल में एक बार ट्रांजिट करता है। क्योंकि पूरी आपका कुंडली का, बचक्र का, जोडियक का एक चक्कर गुरु 12 साल में लगाता है करीब करीब। तो अभी सपोज आपका 8% जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस या वृषभ राशि में, तो जिन भी नेटिव का शनि वृषभ राशि में है, 1 साल के अंदर उनके भाग्योदय का समय है मई मंथ में। 14 मई के बाद जुपिटर आपका इसके बाद नेक्स्ट साइन में चला जाएगा, जेमिनी साइन में चला जाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा। तो जिन लोगों का शनि मिथुन राशि में है, उनका भाग्योदय का समय आने वाला है, वो मई मंथ के बाद भाग्योदय उनका होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आपके भाग्योदय का समय जब शनि आपके जुपिटर के ऊपर आएगा 30 साल में, और जब जुपिटर शनि के ऊपर आएगा 12 साल में, रिपीटेडली होकर आता रहता है। और इनमें सबसे सुप्रीम भाग्योदय का समय होगा यदि किसी नेटिव की कुंडली में ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाए। इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है, और वो आपकी लाइफ में आपका टर्निंग पॉइंट होगा, जो आपका पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ को बदल देगा। कि आपका जो नेटल जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट वाला शनि आपका ट्रांजिट करे और नेटल सैटर्न के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट करे, वो कॉम्बिनेशन यदि आप फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ का आप निकाल पाएंगे कि आपकी लाइफ कब टर्न होने वाली है।
आप जिन परिस्थितियों में चल रहे हो, अचानक ऐसी कुछ घटनाएं घटित होंगी, अचानक आपकी लाइफ के अंदर ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको लाइफ को पॉजिटिव वे में बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे और आपकी जो सफरिंग है खत्म हो जाएंगी। आप प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। प्रोफेशनली यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर समय आएगा तो आपका प्रोफेशनली एकदम चेंज होगा। आप ये अपनी कुंडलियों पर पास्ट में भी लगाकर देख सकते हैं। अब देखिए कि आपकी कुंडली में आपके नेटल जुपिटर के ऊपर से शनि जब ट्रांजिट किया, आप याद करें कि उस समय पर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए थे क्या? या तो आपने कोई ऐसी एजुकेशन ली होगी या आपने कोई नए तरीके का काम शुरू किया होगा। इस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, आए होंगे, जिन्होंने आपकी लाइफ का रास्ता बदल दिया होगा, पॉजिटिव वे में बदल दिया होगा। इसी तरीके से देखें कि आपका ट्रांजिट वाला जो गुरु है वो आपकी कुंडली के शनि के ऊपर कब ट्रांजिट करने आया था? जब भी आया था, हर 12 साल में आता है। जैसे इस समय पर टॉरस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है तो 12 साल के बाद फिर जुपिटर टॉरस साइन में ट्रांजिट करेगा। जिन लोगों का शनि टॉरस साइन में है उनकी लाइफ में जरूर पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और आप बिल्कुल और भी एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो आप कैलकुलेट करिए आपकी कुंडली का नेटल जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट वाला शनि कब आता है। उसी समय पर यदि नेटल शनि पर ट्रांजिट वाला जुपिटर आ जाए, दोनों कॉम्बिनेशन एक आ जाए, तो आपकी जिंदगी को 100% बहुत हाई और बहुत पॉजिटिव वे में चेंज करेगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों मेरे सूत्र समझ में आए होंगे। आप अपनी कुंडलियों पर लगाओ। ये मैंने आपको बिल्कुल रेयर सूत्र दिए हैं जिन्हें कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।